ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। परमात्मा सर्व जगह व्यापक हैं। जैसे जैसे हम भगवान के नाम कीर्तन का समय बढ़ाते हैं, श्रद्धा से उनका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, ऐसे ऐसे हमको बोध होता रहता है। भगवान हमको ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि हमको मनुष्य जीवन के मूल्य का पता लग जाता है। मनुष्य जीवन का क्षण क्षण अमूल्य है। उसे ईश्वर साक्षात्कार के लिए ही लगाना चाहिए। सर्व व्यवहार बहिरंग तथा अंतरंग परमेश्वर की इच्छा के लिए करने चाहिए। जो मानव अपने समस्त कार्यों को, व्यवहार को परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है, उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्फूर्ति, बल, बुद्धि, प्रसन्नता, निर्भयता अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जिस व्यवहार से अपने द्वारा सबका हित होता है, वह व्यवहार भजन रूप हो जाता है और आत्मबल बढ़ाता है। यह जन्म केवल भजन के लिए मिला है। दूसरे प्रपंचों में समय गंवाना मात्र मूर्खता ही है। अतः गृहस्थ का पालन करते हुए भी अधिकांश समय भगवान के भजन चिंतन में लगाना चाहिए। अपने जीवनचर्या ऐसी बनानी चाहिए कि एक क्षण के लिए भी प्रभु का विस्मरण न हो, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, एक क्षण का भी दुरुपयोग न हो। ज्ञानवान की दृष्टि में संसार कल्पना मात्र है। संसार के प्रपंचों से दूर रहकर भजन, शुभ कर्म, सेवा तन मन धन और वाणी से करते रहने वालों का लोक परलोक दोनों में कल्याण होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना मुख स्पष्ट दिखता है, वैसे शुद्ध आत्मा को भक्ति और ज्ञान शीघ्र तथा सहजता से प्राप्त होते हैं। हृदय शुद्धि तब जानी जाती है जब विषय वासना से वैराग हो। विषयों से वैराग विषयों में दोष दर्शन से होता है। दोष दर्शन का कारण विचार है और विचार की उत्पत्ति विरक्त, ज्ञानवान और भगवत भक्त संतों के सत्संग से होती है। अतः प्रतिदिन संतों सत्पुरुषों का सत्संग अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रतिदिन सद्कर्म, संत सेवा
अतिथि सेवा, गौ सेवा, गौशाला में जाकर सेवा करना, भगवान के नाम का स्मरण, सत्साहित्य का अध्ययन करने का नियम बना लेना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण है जय ग्रंथ रत्न परम भक्ति से सराबोर है। इसका पठन पाठन तथा श्रवण करने वाला भगवत प्रेमी प्रेम रस में मगन हो जाता है। मानव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके समस्त प्रकार के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। जैसे भीषण गर्मी तथा ताप की जलन से पीड़ित मनुष्य पर्वत पर जाकर विश्रांति पाता है, अनूठा सुख अनुभव करता है, वैसे भक्तजन श्रीमद्भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का रसवादन करके अनूठी तृप्ति की अनुभूति करते हैं। दुख सुख चक्कर की धुरी की भांति जीवन में आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किंतु आत्मा निश्चल निरीक्षक दृष्टा है। उसी आत्मरूप ब्रह्म को जानना है, उसी की उपासना करनी है। जीवन को सफल और कृतार्थ करने के लिए जो कुछ हो रहा है उसमें समय शांत रहकर अपने कार्य कर्तव्य को करता रहे। समस्त कर्मफल भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण करें। शुभ कर्म करें, किंतु निष्काम अर्थात स्वार्थ रहित करें। जब जीवन में सम्यक सुख की अनुभूति स्वतः होने लगती है, फिर आनंद आना शुरू हो जाता है। धर्म प्राण भारत में मन की पवित्रता, वाणी की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आहार की शुद्धि के कारण विचारों में पावनता तथा महानता उत्पन्न होती है। इस सब प्रकार की पवित्रता के कारण ही भारत का संसार में अलग अलग स्थान रहा है। भारत भक्ति प्रधान ज्ञान प्रधान देश है, जबकि संसार के अन्य देश भोग प्रधान हैं। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या शास्त्रानुसार बनानी चाहिए। भारत की विशिष्टता के कारण ही भगवान जहाँ अवतार धारण करते हैं, भारत भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान आशुतोष आदि की लीला भूमि होने के कारण परम पावन है। हमें अपने अवतारों, संत महात्माओं, धर्मशास्त्रों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वे शास्त्रों, उपनिषदों, श्रीमद्भगवद गीता, श्रीमद्भगवत महापुराण, रामायण आदि से प्रेरणा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। नीति शतक में श्री भारती हरि जी ने कहा है, वह वंदनीय है जिन सज्जनों में निम्न गुण हैं। संत पुरुषों से मिलने की उत्कंठा, दूसरों के गुणों को सुनने में रुचि, गुरुदेव के सामने निम्रता, विनय, विद्या शास्त्र ज्ञान में आसक्ति, संभार्या में सुख संतोष, लोक अपवाद से भय, भगवान शंकर में भक्ति, अपनी इंद्रियों को वश में करने की सामर्थ्य तथा दुर्जनों का त्याग, इन गुणों को जीवन में आत्मसात कर लेने वाला सदैव सुखी समृद्ध रहता है। बुद्धिम तु सारथिम विधि, मन और इंद्रियों की वागडोर भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में समर्पित कर देने से
हम सब प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं। प्रत्येक कार्य को हमें धर्मशास्त्रों की कसौटी पर कसकर ही करना चाहिए। धर्मशास्त्रों का नियंत्रण ही हमें संयमी और सन्मार्गी बनाने में सक्षम है। मन को 1 मिनट भी भौत स्मरण से विमुख ना रखना ही मन को 1 मिनट भी भगवत स्मरण से विमुख ना रखना ही निष्काम कर्मयोग का रहस्य है। कर्मयोगी सतत मन से बहुत स्मरण करें। यही कर्मों में कुशलता अर्थात बुद्धिमता तथा यथार्थ योग है। वह कार्य परम उज्ज्वल फल देता है जो शास्त्रानुसार विचार करके किया जाता है। मन में द्वेष के आने पर जो कार्य किया जाता है वह सर्वनाश करता है। इसलिए कहा गया है पशुनाथ इति पशु, जो उद्वेगों के अधीन है वह पशु है। जो श्रेष्ठ पुरुष भगवान तथा शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलते हैं वह उद्वेग तथा अदम विचारों पर विजय पाते हैं। वही मनुष्य चिरस्थायी शांति सुख और जस पाता है जो मन के उद्वेगों के अनुसार कार्य न करके धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्य करता है। जीव का सच्चा मित्र परमात्मा है। पुण्य कर्मों की पराकाष्ठा विचार में है। विचार का आधार रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, वेद उपनिषद, श्रीमद् भगवत आदि शास्त्र एवं पुराण में है। जब मन निर्मल होता है तब बिना इच्छा किए हमारी सारी आवश्यकताएं सदिच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। जब मन विक्षुब्ध रहता है तो समीप की हाथ आई वस्तु भी चली जाती है। इसलिए मन को सदा शांत, धर्म में दृढ़ विचार में परिपक्व रखने का साधन करना चाहिए। साधना का परिणाम अथवा फल निश्चयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति है। पहले साधन विष के समान कटु लगता है, परंतु परिणाम में साधन अमृत फल को देता है। शरीर, स्त्री, धन, नाम, मान मन की प्रफुल्लता कुछ समय के ही साधन है। प्रथम चेसो हयाशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। स्थिर बुद्धि शांचित हो। स्थिर बुद्धि शांचित ही सच्ची विभूति है तथा झूठा भय जन्म मरण और नरक का कारण है। लोक परलोक में कल्याण गृहस्थ में रहते हुए गृह धर्म का पालन करते हुए सहायता से संभव है। विचार पूर्वक आहार विहार, आचार विचार, नियम पूर्वक नित्य कर्म, नाम जप, सत्संग तथा सेवा, परोपकार करने वाला सदगृहस्थ सहज ही में भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। शास्त्र अनुसार आदर्श जीवनचर्या वाला मनुष्य लोक परलोक दोनों में कल्याण होता है और भगवान का नाम सिमरन जप करने से, गौओं की सेवा करने से, गौशाला में जाकर उनके दर्शन करने से, उनके लिए हरा चारा शेड आदि का प्रबंध करने से, उनकी सेवा में इतना निमग्न हो जाए कि हमको अपने शरीर का पता न चले, हम सिमरन करते रहें। और इसके लिए सोचना चाहिए
कि हमें जो मानव शरीर मिला है यह हमारे लिए बहुत ही सुयोग्य की बात है। बड़े भाग मानव स्तन पावा, इसे हम अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते। यह तो भगवान की ऐतु की करुणा से प्राप्त होता है। इस तरह हमारा जय मानव तन अत्यंत दुर्लभ है। इसका पुनः मिलना उतना कठिन है जितना पक्के फल के गिर जाने पर फिर उसका डाल में आ लगना। मनुष्य तन दुर्लभ अहे, होए ना दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बौर ना लागे डार, ऐसे साखी में आया है। इस मानव तन का महत्व भी अद्वितीय है। 83 लाख जोनियों में केवल मानव जोनि ऐसी जोनि है जिसमें आत्मा का मुख्यतः त्राण किया जा सकता है। कीट पतंग, पशु पक्षी आदि प्राणी भला ईश्वर, जीव और प्रकृति के संबंध में क्या विचार कर सकते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों में से कुछ कोश ही इन प्राणियों में होते हैं। कोशों का समग्र विकास तो केवल मनुष्य शरीर में ही होता है, इसलिए मनुष्य ही आत्मनित्य है। इसके अतिरिक्त शरीर, इंद्रिय, विषय आदि सब अनित्य हैं। ऐसा विवेक कर सकता है। इसका अभ्यास कर संसारिक भोगों से विरक्त हो सकता है और इस वैराग्य को दृढ़ कर शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान रूप षड संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। तब मुक्ति आती है और तब कहीं जाकर ब्रह्मचार का अधिकारी बन सकता है। मनुष्य से भिन्न पशु आदि जोनियों में साधन चतुष्टय का जय तारतम्य संभव नहीं है। उनके पास वह बुद्धि नहीं होती जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। अतः मनुष्य शरीर में ही 84 लाख जोनियों के प्रवाह के थपेड़ों से उत्पीड़ित आत्मा का त्राण संभव है। आत्मा का त्राण होता है भगवान की प्राप्ति से। आत्मा पूर्ण अमरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख चाहता है। इसकी पूर्ति सच्चिदानंद गण परमात्मा की प्राप्ति संभव है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई पूर्ण अमर, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और पूर्ण अनंत स्वरूप नहीं है। इस तरह यह स्पष्ट है कि मानव तन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान ने अनादिकाल से चेतावनी भी दे रखी है, कह रखा है कि शरीर के रहते रहते भगवान को अवश्य प्राप्त कर लो, नहीं तो विनाश ही विनाश हाथ लगेगा। किंतु माया के चक्कर में पड़कर हमने भगवान की इस चेतावनी पर कभी ध्यान नहीं दिया। परिणामत अब तक हमें विनाश ही विनाश हाथ लगता आया है। अनादिकाल से हम भटकते ढहते ढुल मिलाते चले आ रहे हैं। कभी कभी घोर यंत्रणाओं के मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। गणित के पास वह अंक नहीं है जिससे हमारे भटकाव के लंबे वर्षों की गणना की जा सके। इस लंबी अवधि में कई बार भगवान की दया प्राप्त हुई होगी, कई बार हमें मानव तन मिले होंगे, किंतु तब से विनाश ही विनाश झेलते आ रहे हैं। पूर्ण सुख, पूर्ण ज्ञान
और पूर्ण अमरता की प्राप्ति तो दूर की बात रही, यह परिणाम है भगवान की चेतावनी को अनसुनी करने का। तो प्रश्न उठता है कि मानव माया की इस लपेट से निकले कैसे? माया की असीम ऊंचाई के सामने बौना मानव खड़ा भी कैसे हो? इस माया ने अपनी लपेट से आज तक हमें निकलने ना दिया, वह इस बार भी कैसे निकलने देगी? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम पर माया का बस न चले? इसका उपाय भी उसी करुणा वर्णालय ने अनादिकाल से बता रखा है, जिसने हमें मानव तन प्रदान किया है और जिसने उसके उपयोग के लिए सतर्क भी किया है। वह उपाय बहुत ही सरल है और व्यापक इतना है कि मानव जीवन का प्रत्येक क्षण उसके दायरे में आ जाता है। तब प्रत्येक श्वास साधन में बन जाता है। माया भी इस दायरे में बैठ नहीं पाती। वह है उपाय अजप्पा जप। भगवान के नाम का जप करना, भगवान का सिमरन करना, उनका ध्यान करना। अजप्पा उस जप को कहते हैं जो बिना उच्चारण किए केवल श्वास प्रश्वास के आने जाने से संपन्न होता है। न जप्यते नोच्चार्यते अपितु श्वास प्रश्वास योर्गमना नाभ्याम सुपापद्यते इति अजप्पः। हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इससे हंस या सुहम इस रूप से ब्रह्म का उच्चारण होता रहता है। इस तरह हमारे बिना जपे भी निरंतर भगवान के नाम का जप हमसे हो सकता है। इससे बढ़कर और सुविधा क्या हो सकती है? भगवान की करुणा की कोई सीमा नहीं। उन्होंने आत्मा के त्राण के लिए हमें मानव तन दिया, उसके उपयोग के लिए चेताया। उपयोग न करने पर होने वाले कटु परिणामों को दर्शाया और ऐसा सुगम साधन दिया जिससे बढ़कर और कोई साधन नहीं हो सकता। इतना करके भी वह निश्चिंत ना हो सका, क्योंकि हमारी कमजोरी को वह जानता है। वह जानता है कि मोह की नींद में पड़कर हम सबको भूल जाएंगे। इसलिए श्वासों के द्वारा हंस का उच्चारण कराता है और बोधित करता है कि मैं तुम्हारे सारे भटकाव का हनन कर दूंगा। उठो उठो तो, जागो तो, जपा जप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, सिमरन करो। इतना करने के बाद भी वंचित मानव अपना प्यार भगवान को नहीं दे पाता, प्यार देता है माया को। आज मानवों की आदि आबादी ने भगवान को काला झंडा दिखा दिया है। लगभग सवा अरब आबादी निश्वरवाद के विचार से शासित है और शेषवादी से अधिकतर उससे प्रभावित हैं। जो ईश्वर को मानते हैं वह भिन्न भिन्न खेमों में बंट गए हैं। सनातन वाणी सुनने को कितने तैयार हैं? जो सुनने को तैयार हैं उनमें कितने अजप्पा जप से परिचित हैं? माया की ये कैसी विडंबना है। अजप्पा है तो सरल, फिर भी शास्त्र का उपदेश है कि इसे गुरु से प्राप्त कर लिया जाए। विधि यह है कि प्रत्यह काल उठें, हाथ पैर धो कुल्ला कर रात के कपड़े बदल दें, आचमन करें, तब भगवान का ध्यान करते हुए निम्नलिखित मंत्र पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़कें।
अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्तागतोऽपि वा जा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा भावंतर शुचि ही। इसके बाद हाथ में जल लेकर जप्पा का संकल्प करें। हे भगवान, आज सूर्योदय से प्रारंभ कर कल सूर्य तक जान में या अनजान में श्वास प्रश्वास क्रिया के द्वारा होने वाला जपा जप 21,600 की संख्या में आपकी प्रसन्नता के लिए करूँगा। दूसरे दिन किए हुए अजप्पा जप को संकल्प के द्वारा भगवान को अर्पण करें। इसके बाद अजप्पा जप करने का नया संकल्प बोलें। समर्पण संकल्प इस तरह बोलें, हे भगवान, कल सूर्योदय से आज सूर्योदय तक श्वास प्रश्वास क्रिया के द्वारा जान में अनजान में जो 21,600 अजप्पा जप बन पड़ा है उसे मैं आपको समर्पण करता हूँ। ऐसा करने से भगवान के नाम का कीर्तन का फल भगवान को अर्पण हो जाता है और जो हम सेवा करते हैं उसका फल भी हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम जहाँ कहीं सेवा में मन लगे वहाँ जाकर उनकी सेवा करें। निम्रतापूर्वक सेवा में समय व्यतीत करते हुए भगवान का चिंतन करते, भगवान के गुणों का गान करते, भगवान के नाम का सेवन करते हुए समय बिताना चाहिए। इसलिए और ध्यान रखें कि हम दोबारा गर्भ में न आएं और भगवान के नाम का सिमरन करते रहें, क्योंकि मातृगर्भस्थ जीव को अपने पूर्व कर्मों का ज्ञान रहता है और वह सोचता है कि इस बार गर्भ से वैरगत होने पर मैं कोई दुष्कर्म नहीं करूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, सत्कर्मों के आचरण द्वारा सुकृत तथा भागी होकर समस्त बंधनों से विमुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करूँगा, जिससे महाभारती में पुनः मुझे पढ़ने का अवसर न हो। कहा जाता है कि ऐसा सोचने वाला जीव गर्भ से बाहर आते ही अपनी समस्त समन शक्ति खो बैठता है और छटपटाता रोता है, चिल्लाता है, किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है और असहाय स्थिति का अनुभव करता है। ऐसा क्यों होता है? संसारिक माया उसे इस अवश्य स्थिति में पहुंचा देती है। उसको ज्ञात भी नहीं होता कि वह मातृगर्भ में रहते समय क्या क्या सोचता था, अब क्या हो गया। माता की ममता, पिता का प्रेम तथा बंधुजनों का स्नेह प्राप्त हो जाए तो वह उसी को सत्य मानता है, उसी को शाश्वत मानता है और क्षणिक स्थिर जीवन को सर्वाधिक महत्ता देता है। जीव नाना योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवत अनुग्रह तथा पुण्य विशेष से मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जब तक वह जागृत नहीं होता तब तक उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। जब मन प्रबोध होता है तब वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। उसका मन उसे जागृत करता है कि अत्यधिक पुण्य रूपी मूल्य देकर तुमने इस रूप शरीर रूपी नाव को खरीदा है, इसलिए दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए अतः जब तक यह नाव नष्ट न हो जाए उससे पहले ही पार हो जाओ। मनुष्य सृष्टि का सुंदर अति सुंदर पुष्प है। इस बात को समझने से जीवन की समस्याएं सुलझ जाती हैं और वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। श्री भगवत
भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभम त्रयमेवेते देवानुग्रहे हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्यता अर्थात मनुष्य का जन्म, मोक्ष की इच्छा और महात्मा लोगों का संपर्क, ये तीनों बहुत कठिनता से मिलने वाले हैं, भगवान के अनुग्रह मात्र से मिलने वाले हैं। स्पष्ट है कि भगवान के अनुग्रह के बिना उपयुक्त तीनों में से किसी एक की प्राप्ति भी दुष्कर है। भगवत्पाद जी ने 33 उपनिषद भाष्य में श्री श्रुति वाक्य का उदाहरण देते हुए लिखा है, पुरुषों में ही अर्थात मानवता में ही आत्मा का पूर्ण रूप से विस्तार है। उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न होने के कारण वह जो जानता है उसे बोलता है, और जो कुछ जानता है उसे देखता है। वह कल होने वाली अर्थात भविष्य की बात जानता है। लोक परलोक इन सब का उसे ज्ञान है। वह मर्त्य अर्थात नश्वर साधनों से युक्त होकर भी विशुद्ध आचरण, अनुष्ठान और ज्ञान से दिव्यता अर्थात अमरता प्राप्त करने की अभिलाषा करता है। इस प्रकार वह विवेक संपन्न है। अन्य जीवों में, पशु पक्षियों में मात्र भूख प्यास मिटाने का ही ज्ञान रहता है। इससे स्पष्ट है कि सकल चराचर सृष्टि में मानव अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणी है। वह अत्यंत चतुर, विवेकशील, प्रज्ञावान, दूरदर्शी और बुद्धिमान है। वह आकाश और अंतरिक्ष में बहुत दूर तक संचार कर सकता है। बहुत ऊपर उड़ान भरने की शक्ति रखने वाले यानों को बनाकर वहाँ के रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर सकता है। समुद्र के अंतराल में पहुंचकर जलचरों के रूपों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही साथ यंत्रों के आविष्कार द्वारा समुद्र में होने वाले परिवर्तन आदि के बारे में जानकर अपने आप को उनसे बचाने के उपाय सोच सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार के नाम से वह जो कुछ करता है वह उसी की बुद्धि शक्ति की विशेषता का ही परिणाम है। केवल सभ्य समाज का मानव ही नहीं, सामान्य सत्र का मानव भी अरण्य पर्वत निवासी मानवी जैसे होता है और अनुभव करता है कि वह प्राणियों से, जीव जंतुओं से सर्वथा श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। ऐसी स्थिति में उसके जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? खाना पीना और मौज उड़ाना, ये जीवन है, ये लक्ष्य है। आहार निंद्रा भैर मैथुन च सामान्य में तत् पशु राणाम। इतना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, तो उसमें और पशु में क्या अंतर है? जन्म लेना और मर जाना, यही तो जीवन नहीं है। इसका निदान क्या है? महाजनों जैन कथा सा पंथा। बड़े बड़े महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने, अनुभव वैद्य साधकों ने और जीवन के रहस्यों को जानने वाले सत्पुरुषों ने जिस मार्ग को अपनाया है और अन्य लोगों के लिए जिस मार्ग को श्रेष्ठ कर बताया है, वह मार्ग को अपनाने से हमारी जटिल समस्याएं दूर होने की संभावना ही नहीं, निश्चित विचार है। हाँ, मन में दृढ़ता और संशयहीनता होनी चाहिए। अतएव हमको चाहिए कि जीवनचर्या पवित्र और निर्मल रखें। देश काल आदि जीवनचर्या जानने के लिए आधार होते हैं। सभी देशों की जनजीवन स्थिति विधि समान नहीं होती। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर विभिन्नता होती है, परंतु सामान्य रूप से देखने पर समानता और स्वरूपता का अभाव नहीं होता। हम जहाँ के लोगों के जीवनचर्या पर विशेष दृष्टि डालेंगे तो जहाँ की प्राचीन परंपरा
और सांस्कृतिक भव्यता के कारण जीवनचर्या में एक रूपता दृष्टिगोचर होती है। ऐसा कौन है जो अपना उद्धार नहीं चाहता। स्वस्थ जीवन से ही यह पर की प्रगति और सफलता अर्थात श्रेय की संभावना है। अच्छे विचार, अच्छे आचार इत्यादि से हमारा जीवन दुख शोक आदि बंधनों से मुक्त होकर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। अच्छे विचार देश काल अतीत होते हैं। परोपकार करना चाहिए, यह सभी मानवों के लिए समान है। कोई नहीं कहता कि यह इस देश के लिए ठीक है, अन्य देश के लिए उचित नहीं है। इसी प्रकार सत्य बोलने की बात है। कोई नहीं कहता कि सत्य बोलो, क्योंकि इससे सब लोगों की और व्यक्ति की भी हानि होती है। वस्तुत सत्य बोलना तपस्या है। कबीरदास जी ने तो कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ की हृदय साच है, ताकि हृदय आप। क्रोध का त्याग, दम, शम आदि से संबंधित विचार भी इसी प्रकार के हैं। अतः जीवनचर्या पवित्र होती है तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जैसे जैसे सेवा करते रहते हैं वैसे वैसे उनके मन में निम्रता आती है। भगवान के नाम में, उनके कीर्तन में, उनके सिमरन में, भगवान के ध्यान में उनका मन रुक जाता है। उनकी बुद्धि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर उनके कीर्तन करती रहती है। शरीर द्वारा किसी की सेवा करते रहते हैं और भगवान को मिलने के लिए बहुत अच्छी तरह से उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।